नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पाकिस्तान जब जब भारत से टकराया है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 की लड़ाई हो, कारगिल वॉर हो या ऑपरेशन सिंदूर। ये प्रहार, भयंकर प्रहार, भारत ने हर बार पाकिस्तान को सबक सिखाया है। अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है और भारत उसके झूठ को एक्सपोज कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के 4 एयरबेस को तबाह करने का झूठा दावा किया, जिसे भारत ने बेनकाब कर दिया। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी भुज जा रहे हैं। दरअसल रक्षा मंत्री का भुज एयरबेस का यह दौरा पाकिस्तान के उन झूठे दावों की पोल खोलने के लिए है जिसमें पाकिस्तान ने भुज एयरबेस पर स्ट्राइक की बात कही थी, जबकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो, उसे हवा में ही नष्ट कर दिया था। इससे पहले रक्षा मंत्री कल श्रीनगर भी गए। श्रीनगर एयरबेस पर सैनिकों से मुलाकात की थी, उनका हौसला बढ़ाया था, साथ ही पाकिस्तान के फेक नैरेटिव की पोल खोली थी। तो भारत तब तक पाकिस्तान पर वार करेगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ देता और उसके एक एक झूठ को बेनकाब करेगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जाकर की थी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह भुज का एयरबेस दौरा है। रक्षा मंत्री के साथ एयर चीफ एपी सिंह मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान ने भुज एयरबेस पर अटैक करके उसे नुकसान पहुंचाया। हालांकि भारत की मंत्रियों की ओर से आप यूं कहें या सबसे विशेष तौर पर आप ये कहें कि डीजी एयर ऑपरेशंस की ओर से, के भारतीय डीजी की ओर से पहले ही ये बता दिया गया है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज एयरबेस का ये दौरा इस बात पर और पक्की मुहर होगा कि पाकिस्तान केवल बातें करता रहता है और झूठ परोसता रहता है। लीविंग न्यू दिल्ली फॉर भुज, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्ट विद आवर करेजियस एयर वॉरियर्स एट भुज एयरफोर्स स्टेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि वो नई दिल्ली से भुज की तरफ रवाना हो चुके हैं। वो बहुत जल्द बहादुर एयर सेनानियों से यानी वायु सेनानियों से मुलाकात करने जा रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन पर। आगे वो लिखते हैं, ऑल्सो आई शैल बी विजिटिंग स्मृति वन, a memorial and museum envisioned by Shri Narendra Modi as a tribute to those who lost their lives in the 2001 earthquake। चलिए, ये दूसरा हिस्सा तो वो है जहां 2001 में भूकंप में मारे गए उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल भी जाएंगे। लेकिन जो पहला हिस्सा है, मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़ चुके हैं। मनीष, अब से थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये भुज का दौरा है और ये पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा पर एक और वार है, या यूं कहे एक पक्की मुहर है। जब पाकिस्तान ये कहता था कि देखिए हमने अटैक किया, हमने भुज एयरबेस पर नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन सच क्या है वो दुनिया देख रही है। मीनाक्षी, पाकिस्तान की हालत तो इस समय ऐसी है कि जितने भी उनके प्रोपेगेंडा हैं सारे के सारे आड़े मुँह गिर रहे हैं और कोई नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया या उसके अलावा जो उनके ओसेंट वाले हैं यानी पाकिस्तानी ओसेंट वाले हैं उसी को खुद डिफ्यूज़ कर रहे हैं। चाहे आदमपुर एयरबेस का एयर स्ट्रिप हो या आज जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज जा रहे हैं, भुज के एयर स्ट्रिप और भुज के एयरबेस को लेकर उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर बहुत तबाही मचाई है, इतनी तबाही कि अब भारत का जो भुज एयरबेस है वो सही से तैयार नहीं हो पाएगा किसी भी ऑपरेशंस के लिए। और देख लीजिए, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां पर जा रहे हैं और पाकिस्तान का ये जो प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आएगा, चाहे एयर स्ट्रिप हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर वहां पर फाइटर स्क्वाड्रन। हम आपको बता दें कि भुज एयरबेस जो है वो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का एक इंपॉर्टेंट एयरबेस है जो कि कराची और ग्वादर को पूरी तरह से सप्रेस करता है। और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक तौर पर जो फाइटर स्क्वाड्रन या फिर एयर डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी वजह से पाकिस्तान आड़े मुंह गिरा है, हर बार भेद नहीं पाया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बड़ा बौखलाया हुआ था और ऐसे में अनाप शनाप उसने बोला। और ये जो प्रोपेगेंडा है उसका बिल्कुल साफ तौर पे उसका पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुद वहां के लोगों ने कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया। और भारत ने तो क्लियर कर ही दिया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब भुज पहुंचेंगे तो वहां पे एयर वॉरियर से मुलाकात करेंगे, फाइटर स्क्वाड्रन के फाइटर पायलट से मुलाकात करेंगे और एयर स्ट्रिप दिखेंगे। और वहां पर आपको एयर डिफेंस के साथ साथ जो फाइटर स्क्वाड्रन है वो रक्षा मंत्री के साथ नजर आएगी। बने रहे हमारे साथ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोल रहा है। इससे पहले 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान के झूठ की पोल खोली थी। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया था। आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी दुनिया को दिखाया था, जिसे तबाह करने का दावा पाकिस्तान कर रहा था। इसके बाद 15 मई यानी कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरबेस का दौरा किया, पाकिस्तान को आईना दिखाया और अब आज रक्षा मंत्री भुज एयरबेस के दौरे पर हैं। उधमपुर एयरबेस को लेकर PIB पहले ही फैक्ट चेक कर चुकी है और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर चुकी है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक बार फिर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। कहा कि पाकिस्तान को उनके यहां पनप रहे सभी आतंकवादियों को भारत के हवाले करना होगा। पाकिस्तान के पास उन आतंकियों की लिस्ट मौजूद है, उन्हें भारत को सौंपकर वहां चल रहे आतंकी अड्डों को बंद करना होगा। पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद, अजहर मसूद, सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी खुलेआम आतंकी फैक्ट्री चलाते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उनके अड्डों पर हमला करके उनके आतंकी कैंप को तबाह कर दिया है, लेकिन ये आतंकी अभी भी जिंदा हैं। इसके अलावा भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भी पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अगर बातचीत करनी है तो आतंक के इन सभी आकाओं को उन्हें सुपुर्द करना होगा। पाकिस्तान के साथ केवल और केवल आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात होगी। On where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. बड़ी खबर, पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी हो रही है। जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात की। एस जयशंकर और तालिबान सरकार के विदेश मंत्री के बीच ये बातचीत फोन पर हुई। इसके बाद पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि अब दिल्ली टू काबुल डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है। सुबह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास चल रही है। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के नजदीकियां और यारी पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन सकती हैं। अफगानिस्तान वो मुस्लिम देश है जिसने खुलकर पहलगाम अटैक का विरोध किया था। बड़ी खबर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता, तब तक समझौते पर रोक जारी रहेगी। Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. भारत ने पहले पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और फिर पाकिस्तान के एयरबेस स्टेशन को तबाह कर दिया। भारत के प्रहार के बाद अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान को अब यह डर सताने लगा है कि कहीं उसका परमाणु हथियार उससे छीन ना लिया जाए, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार और रोग नेशन है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि
कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी IAEA से कराने की मांग की है और ये बहुत बड़ी मांग है क्योंकि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, ऐसा भारत का कहना है। भारत ने स्ट्राइक कर दुनिया को यह बताया कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान परमाणु जैसे एक गंभीर और एक संगीन मिशन को ठीक तरीके से निभा नहीं सकता, उसे सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि भारत जब चाहेगा, जहां चाहेगा पाकिस्तान पर वो अटैक कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर भी सवाल उठने लगे हैं। दुनिया ये मानने लगी है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। परमाणु हथियार को संभालने की क्षमता पाकिस्तान के पास क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है पाकिस्तान पर। इसलिए भारत की IAEA से डिमांड है परमाणु हथियारों की वो निगरानी करे। यूनाइटेड नेशन का स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IAEA। इससे पहले IAEA ईरान के परमाणु हथियारों की जांच कर रहा है। हालांकि यहाँ एक बड़ा पेच और है, अब वो भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन इधर पाकिस्तान की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसे आग उगली कि आतंक का अड्डा धुआं हो गया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल ने सच को कबूल कर लिया। इसमें यह माना गया कि पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर भारत ने 4 ब्रह्मोस से हमला किया और इस अटैक में पाकिस्तानियों को बहुत नुकसान भी हुआ। Next morning he came with surface to surface missiles. वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर जारी है, लेकिन पाकिस्तान को भारत के पलटवार के बाद सीज फायर टूटने का डर सता रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो ने चिंता जताई है कि कहीं ऐसा ना हो सीज फायर टूटा तो फिर अंजाम क्या होगा। बिलावल ने सीज फायर जारी रखने को एक इम्तिहान की घड़ी बता दिया।